दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाहे जो करें वो अमीर बन ही जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल उनका पीछा नहीं छोड़ता? हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक साइंस है, एक ऐसी साइंस जिसके अपने रूल्स और फॉर्मूलाज हैं, बिल्कुल मैथ्स और फिजिक्स की तरह। आज हम 1910 में लिखी गई एक ऐसी मास्टरपीस बुक के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के हजारों मिलियनियर्स की सोच बदली है। इस बुक का नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वालेस डी वॉटल्स ने लिखा है। ये किताब साफ कहती है कि अगर आप इस साइंस के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका अमीर बनना तय है, 100% गारंटेड। तो चलिए आज इस डीप और लाइफ चेंजिंग नॉलेज को सिंपल भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चैप्टर 1, अमीर बनना आपका हक है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो ऑथर इस बुक में कहते हैं वो ये है कि अमीर बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी सोसाइटी में अक्सर गरीबी को एक महान चीज या सैक्रिफाइस की तरह देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा इंसान को बुरा बना देता है, लेकिन वालेस इस सोच को पूरी तरह गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि एक इंसान का असली डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसके पास रिसोर्सेज हों। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए या अपनी फैमिली को एक बेहतर लाइफ देनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है जो आपको अपनी लाइफ का हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने में मदद करता है। इसलिए अपने दिमाग से गिल्ट निकाल दीजिए। अमीर बनने की इच्छा रखना बिल्कुल नेचुरल और अच्छी बात है। यह जिंदगी को पूरी तरह जीने की आशा है। चैप्टर 2, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, द फॉर्मलेस सब्सटेंस। अब आते हैं इस बुक के सबसे बड़े और मैजिकल कॉन्सेप्ट पर। ऑथर ने एक टर्म यूज किया है, थिंकिंग सब्सटेंस या फॉर्मलेस सब्सटेंस। इसे आप यूनिवर्स, गॉड या नेचर कुछ भी कह सकते हैं। वालेस कहते हैं कि इस पूरी दुनिया की हर एक चीज एक ही एनर्जी से बनी है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस हर जगह मौजूद है। लेकिन इसका अमीर बनने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है दोस्तों कि ये फॉर्मलेस एनर्जी हमारे थॉट्स यानी हमारी सोच पर रिएक्ट करती है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार और क्लैरिटी के साथ सोचते हैं तो ये फॉर्मलेस एनर्जी उस सोच को रियलिटी में बदलने का काम शुरू कर देती है। मान लीजिए आप एक नया घर चाहते हैं। अगर आप उस घर की एकदम क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं और पूरे विश्वास के साथ उस पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लाएगा जो उस घर को सच में आपका बना देंगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी सोच में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको वैसा ही सोचना है जैसा आप सच में चाहते हैं, चाहे आपके आसपास के हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। चैप्टर 3, कंपटीशन छोड़ो, क्रिएशन शुरू करो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दुनिया में पैसा और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो किसी और से पैसा छीनना पड़ेगा या दूसरों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसे हम कॉम्पिटिटिव माइंडसेट कहते हैं। लेकिन वालेस इस थॉट प्रोसेस के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, यानी यहां किसी चीज की कमी नहीं है। आपको कंपटीशन वाले मैदान से निकलकर क्रिएटिव मैदान में आना होगा। आपको दूसरों का हिस्सा नहीं छीनना है बल्कि अपने थॉट्स से नई वेल्थ क्रिएट करनी है। इसका एक बहुत सिंपल उसूल ऑथर ने दिया है, गिव एवरी मैन मोर इन यूज वैल्यू देन यू टेक फ्रॉम हिम इन कैश वैल्यू। यानी आप लोगों से जितना पैसा ले रहे हैं बदले में उन्हें उससे ज्यादा वैल्यू की चीज या सर्विस दीजिए। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और पैसा एक बाय प्रोडक्ट की तरह आपकी लाइफ में फ्लो करने लगेगा। आपको किसी को हराना नहीं है, बस अपने फील्ड में इतनी वैल्यू ऐड करनी है कि दुनिया उसकी दीवानी हो जाए। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये पॉइंट शायद इस पूरी बुक का सबसे प्रोफाउंड हिस्सा है। ऑथर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, आपके अंदर ग्रैटिट्यूड
यानी शुक्रगुजार होने का भाव होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड वही तार है जो आपको यूनिवर्स की उस सुप्रीम एनर्जी से जोड़ता है। जब आप हर उस चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके पास आज है, तो आप अपने दिमागों को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेते हैं। जिन लोगों का दिमाग हमेशा शिकायत करने में लगा रहता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी तो किस्मत खराब है, वहां कितनी गरीबी है, वो लोग अनजाने में यूनिवर्स से उन्हीं नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आपको उस दौलत के लिए भी पहले से शुक्रिया अदा करना है जो आप चाहते हैं, मानो वो आपको मिल चुकी हो। ये विश्वास और ये शुक्रिया यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजता है कि आप अपने सपनों को रिसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चैप्टर 5, आज और अभी में एक्शन लेना। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ आराम से कुर्सी पर बैठकर अमीर बनने के बारे में सोचने से आसमान से पैसों की बारिश हो जाएगी। वॉलेस क्लियर करते हैं कि थॉट सिर्फ यूनिवर्स को मोशन में लाता है, लेकिन उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक्शन कहाँ लेना है? फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, बल्कि आज और अभी। आपका जो भी करंट प्रोफेशन है, जो भी करंट हालात हैं, वहां रहकर ही आपको एक्शन शुरू करना होगा। अपने रोज के काम को पूरी लगन, ऑनेस्टी और सक्सेस के माइंडसेट के साथ पूरा कीजिए। किसी बेटर अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत कीजिए एक्शन लेने के लिए। आज आप जो भी कर रहे हैं उसे एक बेहतर तरीके से कीजिए। जब आप अपनी करंट जगह को आउटग्रो कर लेंगे, यानी अपने काम में इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो जगह आपके लिए छोटी पारने लगेगी, तो यूनिवर्स अपने आप आपको नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट कर देगा। कंक्लूजन एंड आउट्रो। दोस्तों, साइंस ऑफ गेटिंग रिच का निचोड़ यही है। अपने अंदर अमीर बनने की एक क्लियर इमेज बनाएं। कंपीट करने के बजाय क्रिएट करें। हर दिन यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया कहें और अपने आज के हर काम को पूरे विश्वास और एक्शन के साथ कंप्लीट करें। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कभी फेल नहीं होता। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में थोड़ा सा भी पॉजिटिव शिफ्ट आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों का निचोड़ आप तक लाते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।